Audio Jungle. Audio Jungle. इसे कहा जाता है वन लाइनर क्वेश्चन। हवेलियों का नगर। हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? थैंक यू। जैसलमेर। हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? जैसलमेर को लिखो, जैसलमेर। हजार हवेलियों का नगर। तो याद रखिएगा, हजार हवेलियों का जो नगर है वो है आपके बीकानेर। बीकानेर। हवेलियों का नगर जैसलमेर और हजार हवेलियों का नगर बीकानेर। अगला फैक्ट लिखो, हवेलियों का विकास। समझ। हवेलियों का विकास राजस्थान में कौन सी शताब्दी के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा, 17वीं वे 18वीं शताब्दी में हमारे राजस्थान में हवेलियां बननी शुरू हुई थी। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा कि हवेलियों का विकास कब हुआ? तो 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी। एक क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में हवेलियां निर्माण में योगदान किसका है? तो याद रखिएगा कि हवेलियां निर्माण में जो योगदान है वो है आपके सेठ वे शाहूकार। बड़े बड़े जो सेठ हुआ करते थे ना, उनके पास में बहुत सारी धन संपत्ति हुआ करती थी, रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, इसीलिए वो क्या बनाते थे? हवेली। और हमारे पास हवेली है लेकिन अब दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास इसमें एक अलग अलग है। तो ये चारों इक्वेशन आज तक एग्जाम ने पूछ रखे हैं। हवेलियों का नगर, हजार हवेलियों का नगर, हवेलियों का विकास और हवेलियां निर्माण में योगदान। लिख लिया? आगे लिखें। नेक्स्ट आगे लिखो, राजस्थान में कलात्मक वे भित्ति चित्रों की या भित्ति चित्रों वाली हवेलियां कहां पर है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो कलात्मक और भित्ति चित्रों वाली जो हवेलियां हैं वो है आपके शेखावटी में, शेखावटी क्षेत्र में। इनको पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए एक रेलगाड़ी चलाई गई है जिसका नाम है फेरी क्वीन।
रेलगाड़ी, और ये चलाई गई है 2003 में। 2003। अरे हाँ बोला कर, जैसे मैं बोलूं मेरे प्रदर्शनों पे चला कर, बहुत आगे तक जाएगी। इसमें लिखो बच्चा, वर्गों को मिलाकर किसका फोन है ये? फिर मैंने ये चल अब ठीक कर, मम्मी से बात तो कर बेटा। रुक जा, पहले एक बार वो हेलो कर ले उधर। लिखो, वर्गों को मिलाकर आयत बना सकते हैं, वर्गों को मिलाकर आयत बना सकते हैं, लेकिन लेकिन आयतों को मिलाकर लेकिन आयतों को मिलाकर वर्ग। ये लिख लिया? तो याद रखिएगा, पर्यटन की दृष्टि से शेखावटी के अंदर जो कलात्मक या भित्ति चित्रों वाली हवेलियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक रेलगाड़ी चलाई गई है जिसका नाम है फेरी क्वीन रेलगाड़ी 2003। ये प्रोपरी किस क्षेत्र के लिए है? शेखावटी के लिए। क्यों है? तो आपके सामने। ठीक है, तो ये तो हवेलियों से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां। सबसे पहली बात कि जैसलमेर की जो हवेलियां हैं, याद रखिएगा, पीले पत्थरों से निर्मित है। पीले पत्थरों से निर्मित जैसलमेर की हवेलियां। और वैसे भी जैसलमेर जो जिला है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारे राजस्थान का पीला शहर। इंग्लिश में बोले तो येलो सिटी। हवेलियों की वजह से कहलाता है, और वो भी कौन से? पीले पत्थरों से निर्मित है। इसके अलावा जैसलमेर की जो हवेलियां हैं, ये पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि एक तो यहां पर पत्थरों की जालियां, पत्थरों की जालियां वे पत्थरों पर नक्काशी, वे कलात्मक बरामदों के लिए जैसलमेर की हवेलियां प्रसिद्ध है।
और जैसलमेर के अंदर प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख हवेलियां तो आपको याद रखना है नाम। एक तो है आपके वर्ग क्या बन पटवों की हवेली, एक है आपके नतमल की हवेली, एक है आपके सालिम सिंह की हवेली, एक है आपके सोडों की हवेली, एक याद रखनी है आचार्य दीवान इसरलाल की हवेली। ये जैसलमेर के अंदर प्रमुख रूप से हवेलियां हैं। उतारिए। ठीक है मोनिका, टीम आपको बता देगी। ठीक है, हाँ रंजना स्वामी बताइए। लिख लिया? हो गया? अब देखो, जैसलमेर के अंदर कुछ प्रमुख हवेलियां हैं, जैसे ये है आपके पटवों की हवेली। आपको लिखा था ना कि पत्थरों की जालियां ये ऐसी होती है। एक तो जैसे जाली लगानी होती है घर पर, तो हम सीमेंट वाली जाली लेके आ जाते हैं, आते हैं ना। लेकिन यहां पर जो पत्थर होता है ना, उसी को अंदर से काट कर जाली बनाई जाती है, जैसे ये। एक है आपके नथमल की हवेली, इस प्रकार से ये। इसके अंदर आप देखेंगे ये फर्स्ट मंजिल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। लेकिन फर्स्ट मंजिल की डिजाइन अलग है, सेकंड की अलग है और थर्ड की अलग है। आपको पूछेगा जैसलमेर की वे हवेली जिसमें किसी कला का दोहराव नहीं है, यानी कि शिल्प का दोहराव नहीं है, वो है नतमल की हवेली। अच्छा, ऐसी और कोई हवेली है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो कारीगर थे, उनके हाथ ताजमहल के कारीगरों के समान काट दिए गए। और एक है यहां पर सालिम सिंह की हवेली, जो ये है। तो हम इन तीनों को एक साथ में लिख लेते हैं। जैसलमेर, तीन हवेलियां जो हमें थोड़ी डिटेल से पढ़नी है। एक तो है आपके पटवों की हवेली। वैसे ज्यादातर तो वन लाइनर क्वेश्चन यही बन सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले में पटवों की हवेली है। एक हमें पढ़नी है नतमल की हवेली,
और एक है आपके सालिम सिंह की हवेली। एक तो ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है? पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और रामपुरिया की हवेली, इस प्रकार से। या फिर आपको वन लाइनर पूछ लेगा कि कौन सी हवेली कहां पर है। अब देखिए, ये जो पटवों की हवेली है, इसका जो निर्माण है वो करवाया है आपके एक सेठ है जिनका नाम है सेठ गुमान चंद बाफना, इनके द्वारा। और ये निर्माण कब करवाया गया है? तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में। और ये जो पटुओं की हवेली है, याद रखिएगा ये कितने मंजिल हैं? तो ये 5 मंजिल हवेली है। कहते हैं कि सेठ गुमान चंद बाफना के 5 पुत्र थे, इसीलिए 5 पुत्रों के लिए एक हवेली 5 मंजिला, वो है पटुओं की हवेली। ये जो पटुओं की हवेली है, निर्माण कब हुआ, दोनों बातें, और कितने मंजिल है। इसके अलावा ये जो पटुओं की हवेली है, ये कौन सी शैली में बनी हुई है? तो आपको याद रखना है, ये हिंदू, यहूदी वे सिंध और मुगल शैली में निर्मित है। और इसकी खास बात याद रखिएगा, पत्थरों पर नक्काशी, वे पत्थरों की जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हवेली है, विश्व प्रसिद्ध है पटुओं की हवेली। ये बात है सारी पटुओं की हवेली की। नतमल की हवेली की बात करते हैं, तो नतमल की जो हवेली है, इसका जो निर्माण है वो करवाया है नतमल मेहता ने। कब करवाया है? तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी में। ये जो नतमल की हवेली है, इसकी खास बात यह है कि इस हवेली में किसी शिल्प या फिर किसी प्रकार की कला का दोहराव नहीं है। दोहराव नहीं किया गया, यानी कि एक डिजाइन जो है वो केवल एक ही बार है, दूसरी बार फिर अलग डिजाइन का प्रयोग है। इसके जो कारीगर थे उसका नाम है हाथीवे लालू। और कहते हैं कि ये वे हवेली है हमारे राजस्थान की जिसमें ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ काट दिए गए, कारीगरों के हाथ काट दिए गए, ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ काट दिए गए, वो हवेली है नतमल की हवेली। अगली बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह हवेली का जो निर्माण है वो सालिम सिंह ने ही करवाया है, सालिम सिंह ने ये निर्माण करवाया है 1825 ईस्वी के अंदर। ये जो हवेली है ये पहले कितने खंड में हुआ करती थी? तो 9 खंड में। इसीलिए इस हवेली का एक अन्य नाम है, इसे कहा जाता है नौखंडी हवेली।
लेकिन वर्तमान में 7 खंड है ये, क्योंकि ऊपर वाले जो 2 भाग थे वो लकड़ी से निर्मित थे, इसीलिए सरकार के आदेश पर हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि जैसलमेर के अंदर गर्मियों में जब तेज हवा चलती है तो लकड़ी का कोई भी मंजिल हो वो गिरने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए 2 भाग हटा दिए गए। वर्तमान में कितने खंड में है ये? 7 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर, कोई सा भी पूछा जा सकता है। उतारो। तो हाथी वे लालू कारीगर। ना, ये आचार्य दीवान ईश्वरलाल है, ईश्वरदास मोदी की हवेली शेखावटी में है। आगे लिखाएंगे। हाँ, ताजमहल का कारीगर, ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ताजमहल का कारीगर कौन है? वीडियो एग्जाम हुए थे राजस्थान में, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें आया था, उस्ताद अहमद लाहौरी।
ताजमहल का कारीगर है। ताजमहल से हमारे राजस्थान का बहुत गहरा संबंध है। ऐसा नहीं है कि ताजमहल यूपी में है तो मतलब राजस्थान का कोई रोल ही नहीं है। ताजमहल जिन पत्थरों से बना हुआ है वो हमारे राजस्थान के मकराना शहर का मार्बल है, सफेद संगमरमर। ऐसे में जब भी क्वेश्चन आता है ना तो पूछा यही जाता है कि भारत की प्रसिद्ध इमारत ताजमहल के निर्माण में कौन से शहर के पत्थरों का यूज लिया गया है? मकराना शहर। आगे चले, चलिए। तो ये कंप्लीट है जैसलमेर की हवेली। अक्सर यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो केवल वो है कि पटवों की हवेली कहाँ है, वन लाइनर। एग्जामिनर कभी हवेलियों से हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। हार्ड क्वेश्चन पूछने के लिए उसके पास में जियोग्राफी है ना, खनिज है, यहां से क्यों पूछेगा वो? इसलिए इनसे कभी हार्ड नहीं बनाता है वो क्वेश्चन। नॉर्मल जो सब कर सकते हैं 80%, जिन्होंने एक बार जीके पढ़ रखा है वो। अब आप हेडिंग डालिए बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की हवेलियों में खास बात कि बीकानेर की जो हवेलियां हैं वो लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित। तो ऐसा नहीं है कि पीले पत्थरों से निर्मित है इसीलिए जैसलमेर पीला शहर है, और ये लाल पत्थरों से निर्मित है इसीलिए बीकानेर लाल शहर है। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब फिर रेड सिटी किसे बोलते हैं? एग्जाम पूछता है कभी रेड डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? धौलपुर को। धौलपुर, बीकानेर नहीं करना। दूसरी बात, बीकानेर की जो हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध क्यों हैं? वो प्रसिद्ध इसीलिए है क्योंकि इन हवेलियों में ज्यामितीय आकृति है। ज्यामितीय आकृति का मतलब समझते हैं आप? जैसे ये वर्ग हो गया, सॉरी ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये सब क्या है? ज्यामितीय आकृतियां इस प्रकार से बनी हुई है। जैसे बताएं, आप देखो ये रही, ये बीकानेर की हवेली है, कौन सी? रामपुरिया की हवेलियां। देखो सब जगह ये एक प्रकार की ज्यामितीय आकृति बनी हुई है? जैसे यहां पर ये ज्यामितीय आकृति, जैसे ये रही बच्छावतों की हवेली, ये देखो ज्यामितीय आकृति। कितनी शानदार हवेलियां हुआ करती थी पहले। पैसे वालों की बात है जी, बाकी बनाने में आज भी ऐसी बनती है? बनती है कहीं? बनती है ना, आज भी हवेलियां बनाते हैं लोग। हम नहीं बना सकते वो अलग है, बाकी बनाते तो है ही ना। तो लाल पत्थरों से निर्मित है और प्रसिद्ध किस लिए है? ज्यामितीय आकृतियों की। अब देखिए यहां प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं बीकानेर में? एक तो है आपके बच्छावतों की हवेली, और ये जो बच्छावतों की हवेली है बीकानेर के अंदर,
ये बीकानेर की सबसे प्राचीनतम हवेली है, यानी कि बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली। हवेली, इस बछावतों की हवेली का निर्माण जिसने करवाया वो है आपके ठाकुर करण सिंह बछावत। वन 1593 ईस्वी, 1593 ईस्वी के अंदर। एक तो है ये बछावतों की हवेली, एक है रामपुरिया की हवेली, और ये बीकानेर की सबसे सुंदर हवेली है, इसीलिए इसे बीकानेर का गौरव कहा जाता है। बीकानेर का गौरव, जैसे राजस्थान का गौरव किसे बोलते हैं? हम्म। और ये जो रामपुरिया की हवेली है, ये हिंदू, मुगल और यूरोपीय शैली में है। नहीं जानते राजस्थान का गौरव? खेजड़ी, खेजड़ी नाम तो सुना है, खेजड़ी वृक्ष उसे कहते हैं। एक ये रामपुरिया की हवेली। इसके अलावा कुछ हवेलियों के नाम, जैसे गुलेछा की हवेली, ये क्या नाम है? गुलेछा। एक है गोलछों की हवेली। गुलेछा की हवेली है बीकानेर में, गोलचों की हवेली है फलोदी में। आगे लिखाएंगे गुलेछा की। इसके अलावा एक है डांगा की हवेली, डांगा की हवेली। और नंबर 5 है मुंदड़ा की हवेली। बस ये याद रखें। हाँ, धौलपुर को बोलते हैं रेड डायमंड सिटी। उतारो, ये लिखो। ये लिख लिए? ये लिखो ये।
लिख लिया? लिख लिया? ठीक। चलो, तो फिर आगे आप हेडिंग लगाइए, शेखावटी की हवेलियां। लिखिए, शेखावटी की हवेलियां। हेडिंग डालिए, शेखावटी की हवेलियां। डालिए हेडिंग। लिखिए साथ में कि शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध है क्यों? शेखावटी की हवेलियां जो प्रसिद्ध है वो एक तो याद रखिएगा चित्रकारी के लिए, दूसरी बात है भित्ति चित्रों के लिए, वे कलात्मक हवेलियों के लिए। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शेखावटी। शेखावटी का मतलब तो आप समझते होंगे कि शेखावटी का मतलब होता है शिकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये सिक्कर संभाग है। ठीक है, शेखावटी का मतलब सिक्कर संभाग है। एक क्षेत्र है नवलगढ़। नवलगढ़ जो है वो झुंझुनू में है, और इसी नवलगढ़ को कहा जाता है शेखावटी की स्वर्ण नगरी। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नवलगढ़ है इसे कहा जाता है हवेलियों का नगर। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक तो हवेलियों का नगर, जिला पूछे तो जैसलमेर है, स्थान पूछे तो कौन सा है? लेकिन आप कहेंगे सर हवेलियों का नगर और दोनों ही ऑप्शन में आ गए जैसलमेर और नवलगढ़, तो फिर जैसलमेर करना है। ठीक है? अरे नहीं राजेश, वो केवल डांगा की हवेली है। ठीक है, आप तो कहाँ आ गए खींवसर विधानसभा क्षेत्र। तो नवलगढ़, झुंझुनू, और यहाँ शेखावटी की जो हवेलियां चित्रकारी भित्ति चित्रों वे कलात्मक हवेलियां हैं, इसीलिए शेखावटी को क्या बोलते हैं? ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी। लिखो ये चार। वैसे शेखावटी के अंदर हवेलियों का कारीगर क्या कहलाता है? शेखावटी में हवेलियों का कारीगर क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा चेजारा। वैसे मकान बनाने वाला कारीगर कहलाता है चेजारा, लेकिन शेखावटी में हवेली बनाने वाला चेजारा कहलाता है। ठीक है, यहाँ चेजारा में नोट करके भी लिख लेना, मकान बनाने वाला कारीगर।
कारीगर भी चेजारा ही कहलाता है। हाँ अच्छा, जी आर कुशवाहा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। विनीता नहीं पढ़ाया? लिख ली? चलिए, तो अब आप शेखावटी में प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है वो लिखिए। प्रमुख हवेलियां शेखावटी। नंबर 1, एक स्थान है मेहणसर। मेहणसर कहाँ है? झुंझुनू में। मेहणसर जो स्थान है, याद रखिएगा, ये वैसे सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे होता है ना, सोने की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी क्या होती है? आभूषणों में रंग भरने की कला। उसमें अलग अलग मीनाकारियां, तांबे की मीनाकारी, सोने की, चांदी की, कांच की, पीतल की। तो सोने की कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? ये जो मेहणसर है, याद रखिएगा, यहां पर सोने चांदी से निर्मित हवेली है। सोने चांदी की हवेली। वैसे वर्तमान में ये शराब के लिए प्रसिद्ध है मेहणसर। मेहणसर की राजस्थान में प्रसिद्ध शराब है, राज्य की प्रसिद्ध शराब बनती है यहाँ। एक जिले झुंझुनू के अंदर हवेली है, वो है आपके ईश्वरदास मोदी की हवेली। और ईश्वरदास मोदी की हवेली जो कि झुंझुनू में है, इस हवेली की खास बात है कि इस हवेली में 100 से नंबर क्या है, 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध। प्रसिद्ध स्थान है नवलगढ़। नवलगढ़ भी कहां पर है? झुंझुनू में ही है। और यहां पर पोदार की हवेली है। नंबर 4 स्थान है पिलानी। पिलानी भी झुंझुनू में है। और यहां पर जो है वो है बिरला हवेली। बिरला हवेली। एक है आपके सामने लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ कहाँ है? सीकर में। यहाँ की है राठी हवेली।
एक स्थान है श्री माधोपुर। श्री माधोपुर कहां पर है? नीम का थाना। और यहां की एक हवेली प्रसिद्ध है जिसका नाम है पंसारी की हवेली, श्री माधोपुर। एक है आपके माल जी का कमरा जो कि आपके चूरू में है। एक है आपके दानचंद चोपड़ा की हवेली, और ये है आपके सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ? जब कौन सी हवेली हुई? श्री माधोपुर में। ठीक है, तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू। और लिखो। ठीक है, मन मान नहीं रहा है ना। मंत्रियों की हवेली कहाँ है? मंत्रियों की हवेली आप तो बताओ, आप तो आए गए हैं। चलो, ये आ गए हैं मंत्री, यही बताएंगे। यही है हमारे आज के मुख्यमंत्री। लिखो लिखो। संदीप चल रही है ना? आदमी चल तो रही है। क्या बात? अरे लिखा ही हुई है। नहीं लिखे तो लिख लो बस, खुश। अब खुश रहो, ये लो। आप खुश रहो, ये लो चूरू। बस। एक और है, लिखे तो मैंने आपको 10 नंबर। ये भी है रामनिवास गोइनका की हवेली। ये भी कहाँ है? रामनिवास गोइनका की हवेली, ये भी चूरू। नमस्कार नमस्कार, राम राम। लिखो, लिख लो लिख लो। 10 हवेलियां हैं, बाकी ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस शेखावटी की 10 ही लिखूंगा आपको। लिखो। कौन सा ढूंढ रहे हैं आप? अच्छा, तो लालचंद ने लिखा इसलिए। कहाँ है लालचंद गोइनका की हवेली? इसमें जो प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है ना, पंसारी की हवेली, बस। और बाकी चूरू मंत्रियों की हवेली तो है ही। ठीक है, ये लिख लो। और बस बाकी की जो हवेलियां हैं वो आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है।